एक खबर ये आ रही है अभी कि राजस्थान में वसुंधरा ने जो है विधायकों की बैठक बुलाई और 20 विधायक वहां पहुंचे हैं। क्या पार्टी ने जो दिल्ली बुलाया है गजेंद्र सिंह शेखावत और बालकनाथ को, उसके बाद वसुंधरा का ये जो है एक्शन देखा जा रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए वसुंधरा काफ़ी पहले से इस तरीके के जो एक्शन हैं वो दिखाती रही हैं, खुद को ये बताती रही हैं कि मैं सीएम पद की दौड़ से बाहर नहीं हूँ, मैं सीएम पद की दौड़ में बनी हुई हूँ। वसुंधरा ने जिस तरीके से कैंपेन किया, जिस तरीके से दिल्ली को भी साधा, जिस तरीके से राजस्थान को भी साधा, अपने जो उनके लोग हैं उनको भी साधा, तो निसंदेह वसुंधरा इस रेस से बाहर नहीं होना चाहेंगी। वो ये नहीं चाहेंगी कि सीएम की कुर्सी उनके हाथ से निकले, और इसकी वजह भी है क्योंकि उनके पास राजस्थान को संभालने का लंबा अनुभव भी है। महिला कैंडिडेट के तौर पर भी वो जानी जाती हैं, उनकी जो स्कीम्स थी उनको भी खासा पसंद किया गया। हालांकि उनके जो बगावती तेवर थे वो आला कमान को कुछ खास पसंद नहीं थे। इस वजह से ऐसा माना जा रहा था कि जो इस बार जो चुनाव लड़ा गया वो वसुंधरा राजे के चेहरे पर नहीं जाकर वो लड़ा गया एक सामूहिक नेतृत्व के रूप में। और पीएम मोदी ने खुद चुनाव प्रचार की कमान संभाली थी, चाहे वो हम छत्तीसगढ़ देखें, चाहे मध्य प्रदेश देखें, चाहे राजस्थान का ही इलाका क्यों ना देख लें। लेकिन मैं वरुण आपको रोकना चाहूंगा, राजस्थान पर मेरी जो बात हुई थी जब चुनाव चल रहे थे तो इन सब चर्चाओं में एक बात यह भी आई थी कि अगर वसुंधरा को दरकिनार करना होगा तो पार्टी को कम से कम 110 से 120 सीटें लेकर के आनी होगी, और अब तो 115 सीटें हैं। तो सुमित, आपको क्या लगता है 115 सीटें हैं तो क्या वसुंधरा को पीछे छोड़ सकती है पार्टी? वसुंधरा राजे सिंधिया को पीछे छोड़ना देखिए चुनाव से पहले तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, इसीलिए वसुंधरा को साथ लेकर बीजेपी चली। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप है उसने वसुंधरा राजे को अपने लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया। केवल राजस्थान नहीं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया। राजस्थान एक ऐसा सूबा है नवीन, हमें ये बात देखनी चाहिए कि किसी भी सूरत में राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह या बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप जो भी आप कहें, वो किसी भी सूरत में राजस्थान में थोड़ी सी भी ढील नहीं दे सकती है। 2014 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, दोनों चुनाव में पूरी 25 के 25 लोकसभा सीट्स जो है राजस्थान ने जीतकर बीजेपी को दी है। 5-6 महीने बाद ही लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। निश्चित तौर पर राजस्थान की जो लीडरशिप सौंपी जाएगी वो एक कॉन्फिडेंट आदमी होगा या होंगी, जो भी महिला या पुरुष जिसको भी मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन वो हाईकमान का खास आदमी होगा। अब जो आपने पैमाने बताए उस पैमानों पर तो वसुंधरा से ज्यादा आगे कोई है ही नहीं। वसुंधरा से ज़्यादा आगे भी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से देखिए वसुंधरा राजे सिंधिया का अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल लीडरशिप के साथ उनके ऐसी खबरें आई हैं कि उनके ताल्लुक ठीक नहीं रहे हैं, बगावती तेवर रहे हैं, उन्हें लीडर ऑफ लेकिन उसके बावजूद भी आपने ये भी देखा कि पार्टी ने सार्वजनिक मंचों से उन्हें जो है दरकिनार नहीं किया। एक बीकानेर की रैली की मैं आपको बात बताता हूं, जहां पर अमित शाह जी को जब भाषण के लिए बुलाया जा रहा तो उन्होंने मंच से जो संचालक थे उनको बोला कि पहले वसुंधरा जी का स्वागत किया जाए और उन्हें बुलाया जाए। तो संदेश उन्होंने जनता के बीच में जरूर ये दिया कि अभी भी जो है हम इनका सम्मान कर रहे हैं, कहीं से भी ये संदेश ना जाए कि वसुंधरा को दरकिनार तो आप मान के चलिए नवीन के ये तो एक मजबूरी भी हो सकती है, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया वो लीडर है जिन्होंने 2 बार राजस्थान में बीजेपी का नेतृत्व किया है। बीजेपी कमान संभाली 5-5 बार, 2 टर्म। शेखावत जी के बाद, भैरव सिंह शेखावत के बाद वही सबसे बड़ी नेता, सबसे बड़ी लीडर थी। तो ऐसे में इलेक्शन के टाइम में, क्योंकि वहां इतनी मार्जिन नहीं था, आप ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी ने भी अच्छा वहां प्रदर्शन किया। जैसे मध्य प्रदेश में आपको एक तरफा जीत मिली है, वैसी उतनी एक तरफा जीत राजस्थान में थोड़ी सी कम मिली है। तो ऐसे में वसुंधरा फैक्शन को नाराज करना या पब्लिक में ये मैसेज देना, राजस्थान के वोटर्स के बीच में ये मैसेज देना कि वसुंधरा को एकदम साइडलाइन करके चुनाव लड़ा जा रहा है, वो मुझे लगता है अच्छी रणनीति नहीं थी बीजेपी की, और बीजेपी ने उसको फॉलो भी नहीं किया। उस रणनीति को बीजेपी ने फॉलो नहीं किया, वसुंधरा को साथ लेकर हाईकमांड बीजेपी की चला। अब सवाल यह है कि राजस्थान जैसे स्टेट में कि जहां पर आपके पास सीएम पोस्ट के लिए कई सारे नाम, अब जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये बीजेपी में अक्सर होता आया है। जब भी कोई स्टेट ये जीतते, अब मतलब हाल फिलहाल में, पहले नहीं, हाल फिलहाल में जब भी बीजेपी कोई स्टेट जीतती है, कर्नाटक का स्टेट जैसे छोड़ दो तो वहां येदियुरप्पा इतने बड़े लीडर थे, तो बाकी सब जगह पे ऐसे ही नाम चलते हैं कौन मुख्यमंत्री बनेगा। आप देखिए कई दिन तक फैसला नहीं हो पाता। यूपी 2017 में जब पहली बार बीजेपी ने जीता था, जी पहला टर्म जो, तो राजनाथ सिंह का नाम जो है उसमें कई सारे नाम आए थे। राजनाथ सिंह का नाम था, जो अब जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल बने मनोज सिन्हा, उनका नाम था, केशव मौर्य का नाम था, कई सारे लोगों के नाम उसमें चल रहे थे। फिर अचानक से पता चला कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन जाएंगे।